नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मां अनन्या जी से बातचीत। मां अनन्या जी ने जो प्रेम प्रसंग पे जो प्रकाश डाला था वो काबिले तारीफ था। उन्होंने बताया था कि प्रेम का स्वरूप क्या होता है, प्रेम कैसे किया जाता है, आध्यात्मिक प्रेम क्या है और सांसारिक प्रेम क्या है। आज फिर वही हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नौ ऊर्जा पर आधारित सर्वांग सिद्धि योग क्या होता है। सर्वांग सिद्धि योग के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता यानी कि हनुमान जी को सीता जी ने ये अष्ट सिद्धि और नवनिधि का जो योग था वो बताया था। फिर उसी तरह से पतंजलि योग श्री कृष्ण जी को भी राधा जी ने दिया था। तो मां अनन्या को कौन सा योग मिला है और इसका आपको कैसे फायदा पहुंचेगा, आज हमारे बीच मां अनन्या जी मौजूद है। इनका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे राधे। जैसा कि अभी आपने सवाल सुना होगा जी कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, असबरदीन जानकी माता, तो जानकी जी ने हनुमान जी को बाबा दिया हनुमान जी को दिया और राधा जी ने श्री कृष्ण जी को दिया। तो यानी ये कहा जाता है कि जो महिलाओं का सहयोग है, यानी ये कहा जाता है कि बिना महिलाओं के सहयोग यानी बिना शक्ति का कोई भी पुरुष अधूरा नहीं होता। आपको भी कुछ मिला है राधे जी से, आप वर्णन करेंगे उसका क्या है विस्तार से, ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें इस बात को। हाँ, तो मैं यहाँ से शुरू करूंगी कि मूल प्रकृति श्री राधे जी हैं जो महाविष्णु की जननी है। लोग पूछते ना क्या है क्या, तो राधे ही मूल प्रकृति जिन्होंने विष्णु का वो किया, उन्हीं से सब हुए। और उसी कड़ी में जैसे आपने हनुमान जी का बताया, ऐसे आपने राधे जी का कृष्ण किया। जब मैंने साधना की, आपको बताया संदीपन आश्रम में जो मुझे ये माला मिली और कई आदेश आए और मैंने वृंदावन में जाके तपस्या की। फिर मुझे रावल भेजा गया राधे जी के आदेश से, मैंने वहाँ साधना की और वहाँ उन्होंने मुझे जब आदेश दिया कि अब आप परम सखी जी, आपको हम 9 अमृत तत्व देते हैं, आप इनको अलग अलग तरीके से रखेंगी। कि राधे शरणम पीठ में सुपात्र और साधक सदस्य 2 चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है। और जब मैंने तपस्या की और अपना गृहस्थ में भी जब मुझे दर्शन आए, तो मैंने राधे जी से साक्षात्कार में पूछा कि मैं गृहस्थ से हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं इनका। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों बच्चे और परम सखी तुम्हारा हर कार्य मैं करूँगी, तुम मेरे जो प्रकृति जन्य 9 अमृत तत्व हैं उनके लिए आपको मैं ये तत्व प्रदान करती हूँ। तो उन्होंने कहा आप रावल धाम जाएं और वहाँ पर आएँ, हम आपको सर्वांग सिद्धि योग के रूप में 9 ऊर्जाएं प्रदान की, जिसको 9 एनर्जीज भी कहते हैं। उसमें जो 9 ऊर्जाएं हैं, साधना के बाद जो मुझे महामंत्र के बाद अमृत तत्व मिले, उसमें है प्रेम, जल, वायु, पुष्प, आकाश, पृथ्वी, प्रकाश और जड़ और चेतन। तो ये जो 9 तत्व उन्होंने दिए और जिस प्रकार से मूल प्रकृति है यही ईश्वर है। क्योंकि आप देखिए कि सूर्य है सबके लिए है, चांद है सबके लिए है, जल सबके लिए, वायु सबके लिए, प्रकृति सबके लिए, पत्ता भी बना हुआ है वो भी सबके लिए, ये नहीं कि आप हो तो आपके लिए। तो मैंने इस पूजा को अपने अंदर धारण किया मूल प्रकृति के रूप में। तो प्रकृतिश्वरी ही मेरी इष्ट है और मैं मूल प्रकृति को अपने अंदर जीती हूँ। तो जब उन्होंने मुझे ये ऊर्जाएं दी, जैसे कि आपको बताया कि अष्ट सिद्धि के दाता असवरदीन जानकी माता, जानकी जी ने दिया क्योंकि शक्ति स्वरूपा ही शक्ति प्रदान करेंगी। उसी प्रकार राधे जी ने पातंजल श्री कृष्ण को दिया क्योंकि कृष्ण जी की ही शक्ति श्री राधे हैं, वो उनकी प्राण वायु भी। जब उन्होंने उनको दिया, फिर जब मुझे उन्होंने कहा कि आप रावल धाम से लीजिए और ये साधक सदस्यों को और सुपात्र को ही दीजिए। क्योंकि जैसे आपने पीछे भी सुना, सुपात्र का हम रोकते हैं आपका, वो सुपात्र अगर कहें तो किस तरह के? हाँ, सुपात्र जैसे कि शिव जी भस्मासुर, उन्होंने वरदान दिया। जब जब देवताओं ने यदि असुरों को वरदान दिया, तो आप पीछे भी आप पढ़ेंगे वेद पुराण में तो कितना। तो सुपात्र का मतलब कि जो कि उसको ले सके, उस पे जो उसकी विधि विधान है उसका पालन कर सके, वही सुपात्र। आप जैसे सामाजिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से आध्यात्म में आई हैं जी, तो हम इस चीज को मान के चलते हैं कि जो हमारे सामाजिक जीवन वाले हैं वो आध्यात्म के क्षेत्र में आए तो उनके कई सवाल होते हैं जी जी, कि हम पूजा पाठ कैसे करें, ये छूत है, ये अछूत है,
कैसे हम पानी पिए, कैसे हम खाना खाएं, कैसे भोग लगाएं, कैसे प्रसाद करें, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि ये सब सारी एक रचनाएं हैं, एक चीजें चली आ रही है, परंपराएं हैं। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये 9 ऊर्जा उसी पे आधारित है। जैसे जितने तत्व है, प्रकाश तत्व है, अग्नि तत्व है, जैसे पृथ्वी तत्व है, तो ये माँ वसुधा पर आधारित है कि जो पृथ्वी से जितने भी खनिज निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं, मैं पत्थरों का भी ज्ञान देती हूँ कि हीलिंग में पत्थरों का उपयोग किया जाता है, पूजाओं में किया जाता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा आप देखिए कि शिवलिंग है, शालीग्राम जी हैं, सब तो ये एनर्जी के तत्व हैं, इनसे एनर्जी मिलती है। लोग कहते हैं ना पार्थिव में, कहते सब पूजाओं का हमारे यहाँ महत्व है, लेकिन मैं क्योंकि प्रकृतिश्वरी मेरी ईस्ट है, मैं उनको मानती हूँ। जैसे कि आप प्रेम को ले लीजिए, यदि आप अपने जीवन में प्रेम लेके आते हैं, यानी सात्विक प्रेम की बात कर रही हूँ, आध्यात्मिक प्रेम की, ये मैं उस तरीके की प्रेम की बात नहीं। आपने देखा होगा राधे कृष्ण को लेके हमारे बॉलीवुड में अब इतने हल्के तरीके से लेते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं है, उनको मैं ना समझ समझूंगी। और मैं उनको भी, राधे जी कहती है सबको माफ़ करो, तो मैं सबको माफ़ करूँ, लेकिन यदि कोई हमारे ईष्ट के लिए कुछ कहेगा तो उसके लिए मैं ज़रूर कदम उठाती हूँ और मैं ज़रूर उनको सही ज्ञान देने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, यहाँ आप गलत हो, क्योंकि ये बात गलत है। तो जो गलत है वो गलत है। उसी तरीके से प्रेम को हम संचार करते हैं, सब में होना चाहिए। और प्रेम क्या है, कैसे है, क्यों है, आपको उसकी क्या महत्व है। यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान है, ये है, आप एक देखिए, आप एक पशु से, गाय से प्रेम कर सकते हैं, आपको टेबल से प्रेम हो सकता है, दीवार से, यानी किसी से भी, कहीं भी हो सकता है, लगाव हो सकता है, लगाओ, तो उसको आप अपने अंदर जिए, ये हमारे योग में बताया जाता है। और उसी प्रकार से हम अग्नि की है, हवन होते हैं हमारे यहाँ, अग्नि तत्व के ऊपर कई पूजाएं होती हैं, 9 ग्रह की पूजा होती है, उसमें भी हमारी इन ऊर्जाओं को लिया जाता है। यानी एक एक आप लीजिए, अग्नि हो गया, आकाश तत्व, आकाश तत्व में भी आप देखिए कि हम आकाश तत्व की जो वायु होता है, हमारा वायु तत्व होता है, कि जैसे लोगों को वायु विकार होता है तो उसको हम लोग वायु योग करवाते हैं, सर्वांग जो एनर्जीज है। तो ऐसी जो 9 एनर्जीज हैं, इनको हम प्रकृति में भी और जो व्यक्ति हैं उनके जीवन को आध्यात्म से जोड़ने के लिए और समाज से जोड़ने के लिए, और उनका उत्थान हो, वो कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और कैसे स्वस्थ, निरोग और उनके जो भी कार्य हैं वो कैसे आगे बढ़ें, सार्थकता से अपना जीवन जिए। आप तो ये कह रही हैं कि प्रेम, पुष्प, जड़, चेतन, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये जितने भी तत्व हैं जी, ये तत्व तो आपके शरीर में ही विद्यमान है जी, और इनको अगर आप जागृत कर लें तो आप एक शुद्ध पात्र बन जाएंगे। और जब आप पात्र बन जाएंगे तो जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, जिस आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे, जिससे आप, जिनको आप दर्शन करना चाहेंगे, वो आप दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आपने पांडे जी बहुत अच्छी बात कही कि ईश्वर, मैं कहती हूँ ईश्वर आपके अंदर है। आप सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करिए। जो व्यक्ति अपने आप को प्यार करता है वही सबको प्यार कर सकता है। और जो ये 9 चेतना, 9 एनर्जीज, जो 9 ऊर्जा हैं, ये आपके ही अंदर है। आप देखिए आपके अंदर सब कुछ है, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, जड़, चेतन, सब कुछ है। आप देखिए ना, ये जड़ में आ जाएगा, ये चेतन में आ जाएगा, तो हर एक चीज आपके अंदर है। तो हम बाहर क्यों जाएं? इनर जर्नी करिए आप अपने को ही पहले पहचानिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं खुश हूँ तो मेरा ईश्वर खुश है। तो ईश्वर आपके अंदर है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। और लोग पूछते हैं आपको ईश्वर देखा क्या है, कैसे है? मैं कहती हूँ ईश्वर कहीं नहीं, ईश्वर आपके अंदर है। आप उसको महसूस करो, आप उसको अनुभव करो। ये एक अनुभव का विषय है, ये कोई बहस का विषय नहीं है, ये कोई चर्चा का विषय नहीं है। ये व्यक्तिगत तौर पर आपकी अपनी पूजा है। और मैं तो सभी से कहती हूँ कि हर व्यक्ति का अपना एक ईष्ट होता है। आप अपने आप को पहचानें, आप अपनी ही साधना करें, अपने आप को सजाएं, संवारें, और आप देखेंगे आपका ईश्वर आपसे खुश होगा। आप कुछ भी चीज करें उसे प्रसन्नता के साथ करें, मतलब ये है। तो ये रही माँ अनन्या जी। सामाजिक रीति से आप चाहे तो पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, या चाहे तो आप आध्यात्म के रास्ते पर चल सकते हैं, उसका खोज कर सकते हैं। लेकिन एक सावधानी जरूर आप बरतें कि जो भी करें उसमें आडंबर ना हो, बिल्कुल सूक्ष्म हो, बिल्कुल आपकी आत्मा सूक्ष्म हो, आपका शरीर सूक्ष्म हो। और जब ये दोनों तीनों चीजें आपके शरीर के सूक्ष्म रहेंगी तो ध्यान आपका केंद्रित होगा, और जब ध्यान केंद्रित होगा तो निश्चित तौर पे आपकी जो मनोवांछित फल है, जहां आप ध्यान लगाए हैं,
उसका दर्शन होगा, और जब दर्शन होगा तो निश्चित तौर पे आपको फल प्राप्ति होगी, जिसके लिए आप दर दर भटकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि समय कम होता है, बातें बहुत सारी होती हैं। हमारे राधे शरणम पीठ में सुपात्र, जो लोग कहते हैं कि आप हमेशा लिखती हैं साधक सदस्य, क्योंकि मैं आदेशित हूँ, मैं अपने मन से कुछ नहीं करती, मैं जो भी करती हूँ अपनी राधे जी के आदेश से ही करती हूँ। तो मैं ये कहती हूँ कि जो प्रकाश योग है हमारे यहाँ, आप करके देखिए हमारा जो प्रकाश योग है, क्योंकि मैं अभी एक एक तत्व को पृथ्वी पर लेकर आ रही हूँ, जो हमारा प्रकाश तत्व है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। तो जो हम प्रकाश तत्व करते हैं उससे क्या होता है, एक तो आपके अंदर का ध्यान जागृत होता है, और ध्यान के साथ आप बहुत शांत होते हो। जब आप शांत हो जाते हो, सुकून में होते हो, तभी आप कोई अच्छा काम कर सकते हो, और आपके जीवन का जो ध्येय है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको चहुमुखी विकास जिसको कहते हैं, मात्र प्रकाश योग कर लेने से ही आपको प्राप्त होगा। तो मैं सभी से कहती हूँ, जीवन में आप कितनी ही व्यस्त हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने लिए समय जरूर निकालिए। और यदि आपको 9 ऊर्जाएं लेनी है या सीखनी है या जानना है, तो आप हमारे जो भी वेबसाइट है, जो चैनल है, उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए अनन्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे राधे। फिर हम दूसरे एपिसोड में आपसे मिलेंगे। जय श्री राधे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।